मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। इस सप्ताह यदि आप अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने में कामयाब रहते हैं तो आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में हैं तो इस सप्ताह किसी इष्ट मित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपने करियर कारोबार में मनचाही प्रगति और सफलता मिलने के पूरे योग हैं। साप्ताहिक उपाय। प्रतिदिन हनुमत उपासना में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। वृष राशि के जातक इस सप्ताह दिल की बजाय दिमाग से ज्यादा काम लेते हुए नजर आएंगे। किसी भी कार्य को करते समय आप उससे होने वाले हानि लाभ पर ज्यादा फोकस करेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको करियर कारोबार में विश्वसनीय लोगों का सहयोग और समर्थन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में संतान से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल आने पर आप राहत की सांस लेंगे। साप्ताहिक उपाय। प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बड़ी आपाधापी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको निजी एवं व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने के लिए लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा शुभ एवं मनोरथ को पूरा करने वाली साबित होगी। सप्ताह की शुरुआत में प्रिय व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप संभव है। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो आपसी समझौते से समाप्त हो सकता है। साप्ताहिक उपाय। प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक साबित होगा। करियर कारोबार में आने वाली अड़चनों के चलते आपका मन खिन्न रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में किसी के साथ वाद विवाद होने की आशंका है। इस सप्ताह आपको स्वजनों का अपेक्षाकृत कम सहयोग और समर्थन हासिल हो पाएगा। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ बड़े खर्च आने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। साप्ताहिक उपाय। प्रतिदिन पारद शिवलिंग की विधि विधान से पूजा तथा शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य भरा रहने वाला है। इस सप्ताह आपके कार्यों से बाधाएं दूर होती हुई और मनोकामनाएं पूरी होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह की शुरुआत किसी प्रिय व्यक्ति से जुड़े शुभ समाचार से होगी, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो आपको इस सप्ताह बड़ी सफलता एवं लाभ की प्राप्ति होगी। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ साबित होंगी। साप्ताहिक उपाय। प्रतिदिन सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। इस सप्ताह आपको किसी भी कार्य में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, क्योंकि आधे अधूरे मन से किया गया प्रयास असफल साबित हो सकता है। ध्यान रहे कि इसके चलते आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए ऋण अथवा किसी व्यक्ति विशेष से धन उधार लेने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपकी इन कोशिशों को झटका लग सकता है। साप्ताहिक उपाय। प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की दूर्वा चढ़ाकर पूजा तथा गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह सौभाग्य आपके जीवन में दस्तक देता हुआ नजर आएगा। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति का सपना पूरा हो सकता है, तो वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपेक्षित लाभ होगा। कारोबार के विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती हुई नजर आएंगी। हालांकि पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वाले लोगों को आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करने की भूल करने से बचना होगा, अन्यथा उनके लाभ के प्रतिशत में कमी आ सकती है। साप्ताहिक उपाय। प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक है। इस सप्ताह आपको अपने सोचे हुए कार्यों को समय से पूरा करने और उसमें अपेक्षित सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपने कार्यों को खुद ही पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने तथा अपने शुभ चिंतकों की सलाह को इग्नोर करने से बचना चाहिए। साप्ताहिक उपाय। प्रतिदिन श्री हनुमान जी की पूजा में चालीसा का 7 बार पाठ करें तथा मंगलवार के दिन बजरंग बली को भगवा रंग की ध्वजा चढ़ाएं। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होने जा रहा है। इस सप्ताह आपको स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। नतीजतन सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग प्राप्त होगा। बेरोजगार लोगों को मनचाहे रोजगार की प्राप्ति संभव है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में लाभ की प्राप्ति होगी। साप्ताहिक उपाय।
प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। इस सप्ताह आपको न सिर्फ करियर कारोबार में बल्कि निजी रिश्तों में कठिनाई का अनुभव करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। संपत्ति से जुड़े विवाद के चलते स्वजनों के साथ मतभेद होने की आशंका है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। साप्ताहिक उपाय। प्रतिदिन भगवान शिव की साधना में रुद्राष्टकं का पाठ करें तथा शनिवार के दिन पीपल के नीचे आटे से बना चौमुखा दिया जलाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़े मनोरथ के पूर्ण होने पर घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। इस सप्ताह आपको कुछ मामलों में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। भूमि भवन एवं वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। कार्यक्षेत्र, समाज और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता मिल सकती है। साप्ताहिक उपाय। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का 7 बार पाठ करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक साबित होगा। इस सप्ताह आपको कुछ एक चीजों को पाने के लिए अपने नियम और सिद्धांत से समझौता करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी मेहनत का फल अपेक्षा से कम मिलेगा, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान साथी संगी और परिजनों की मदद भी बामुश्किल मिल पाएगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपको बेहद सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साप्ताहिक उपाय। प्रतिदिन हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं तथा भगवान श्री विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें।